तप शब्द की ध्वनि मुझे आई, मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तब मैंने ध्यान किया और ध्यान जब किया तो भगवान ने प्रकट होके मुझे जो ज्ञान दिया वह ज्ञान मैं तुम्हें आज बतलाता हूँ, जिसको 4 श्लोकी चतुर्थ श्लोकी भागवत कहा जाता है। और भगवान ने आदेश किया कि 4 श्लोकी चतुर्थ श्लोकी ये जो भागवत है, इसी के आधार पर आप क्या करें, इसी के आधार पर सृष्टि की रचना करें। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी का एक लक्ष्य होना चाहिए। ये शिक्षा हमें यहाँ पर ये मिलती है। सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही था और मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न दोनों का कारण अज्ञान था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं, मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वही भी मैं ही हूं। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। कैसे कि भगवान के अवतार हुए, मत्स्य अवतार। देखिए अभी हम जो जल्दी जल्दी सरपट दौड़ेंगे ना, तो ये सरपट जब दौड़ेंगे ना, तो ये जो कथाएं जितनी भी आती है वो यहीं पर इसी शब्द से निकलती हैं कि सृष्टि के जब कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, और जब सृष्टि हुई तो उस पूरी सृष्टि में मैं ही हूं। कैसे? भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए? वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार लिए, फिर हमारे जैसे भी अवतार हुए, इंसान का भी लिया, नरसिंह भगवान का अवतार लिया, है ना? हाँ 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 24 सर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 24 अवतार जो होते हैं, इनमें 10 अवतार का ही पूजन और मंदिर बनना चाहिए। 24 अवतार पूजनीय हैं, किंतु मंदिर सिर्फ 10 अवतार के ही बनते हैं। साउथ में 10 अवतार की ही पूजा होती है। आजकल तो जिसका जो मन आता है वो रख लेता है, ट्रेंड चल रहा है आजकल मंदिर बनाने का। बनाओ तो सेवा तो करो, और मंदिर को बनाने से पहले जड़ देखो कि उनकी स्थापना कैसे होती, क्या नहीं होती। कई लोग कहते हैं हमने मंदिर बनवाया, हम बर्बाद हो गए, भगवान से हमें कुछ मिला नहीं। तो मंदिर बना के जमीन पे कब्जा करके किसी की चले गए, पुजारी कहाँ गया? सेवक तो था ही नहीं। सोच समझ के मंदिर बनाना चाहिए, मूर्ति की स्थापना करानी चाहिए, है ना? चलो आगे हम बता रहे हैं इसमें। फिर जो कुछ बच रह जाएगा, जब प्रलय आएगा, जो मैं ही हूं, और जो कुछ उसमें बचा रह जाएगा वो भी मैं ही हूं। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति प्रतीति भी नहीं होती है। इस तरीके से इन्होंने नारद जी को, ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया? भगवान ने ज्ञान दिया। और कल हमने आप लोगों से क्या कहा था? संप्रदाय कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो, राधे राधे। कितने प्रकार के होते हैं संप्रदाय? 4 प्रकार के मुख्य संप्रदाय 4 प्रकार के होते हैं। फिर भैया ऐसे कैसे भागवत जी चल पाएंगे? आगे पाठ पीछे सपाट होता जा रहा है। हम कह रहे ज्ञान अर्जित कर लो, जिससे कल लीलाएं समझ में आए। जब ABCD नहीं सीखोगे तो फ्लुएंसी में इंग्लिश कैसे बोलोगे? आ छोटा बड़ा नहीं सीखोगे। नहीं, देख गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। कथा में आप लोग कहते हो ना, अरे वहां की कथा समझ में नहीं आई। भजन तो समझ में आया, थोड़ी देर चित्त अपना शांत तो किया। ये जो हम लोग करवाते हैं, कथा व्यास करवाते ना, राधे 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 करवाते ना, सीताराम सीताराम सीताराम, ये आपके मुखारबिंद से नाम निकलवाया जाता है। कैसे दिखेंगे आप लोग बताओ? बिहारी जी कैसे दिखते हैं? आपके पास तो शब्द हैं, सांवले दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सांवले। और हम कथावाचक बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। सत्य चित्त आनंद है कि ध्रुव जी को जब उनकी माता ने, उनकी दूसरी माता ने, विमाता ने उनको नीचे गिरा दिया और क्या बोला कि नारायण की भक्ति करो, और नारायण की भक्ति करके उनसे पद लो कि तुम इस योग्य क्यों नहीं बने, क्यों तुम सुमति के लड़के हुए।
अब अपनी माँ के पास एक छोटा सा शिशु रोता हुआ पहुंचा और रोने के बाद वहां से जब रोने के बाद वो गया, बोला कि नारायण का, तो माता ने भी क्रोध में कह दिया कि हाँ जाओ नारायण से पूछ लो कि नारायण कहाँ मिलेंगे। अरे कह रहे बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करना पड़ते हैं तब नारायण मिलते हैं, ऐसे नारायण मिल जाते हैं क्या। भूत बालक क्षत्रिय स्वभाव ऐसे ही बाहर निकल गया। और जब भगवान को संकल्पित होकर कोई निकलता है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और उसका हृदय कोमल हो, वो तो बालक, उसका हृदय कोमल हो, तो क्या हुआ, कौन आ गए उनके पास, भगवान के पार्षद आ जाते हैं। और पार्षद में कौन पहुंचे, देव ऋषि नारद। और कैसे आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अच्छा ये भी सुन लो, जिनका भक्ति में मन नहीं लगता, देखिए मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजा पाठ एक विधि है, अपने आप को स्वच्छ रखकर भगवान में एक धारणा बनाने के लिए एक विधि है। एक 2 अगरबत्ती और 4 चरणजी चढ़ाने के बाद आप सोचो कि भगवान आपसे खुश हो जाएगा, या रोज रोज वृंदावन या तीर्थ धाम जाने से आपके भगवान प्रसन्न हो रहे, नहीं, जब तक हृदय में पवित्रता नहीं आएगी आपसे भगवान नहीं हो रहा खुश। तो इन्होंने क्या कहा, अरे क्या कर रहे हो, बालक बुद्धि हो। नारद जी बोले ठोक बजा के देखा, क्या करके देखा, ठोक बजा कर देखा भक्त कैसे सोना है या नहीं। उन्होंने कहा देखो लाखों सालों से, हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं संत ऋषि मुनि इत्यादि, भगवान नहीं मिले उनको। वो देखो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो भी एक ऋषि बैठे हुए तपस्या करने के लिए, उन पे पहाड़ बन गया, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आते। कर नहीं, हम अगर संकल्प लेकर आए हैं तो हम अवश्य ही भगवान के दर्शन करेंगे, उनसे अपने प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई पूछ लो, कि ऐसे ही पूछ लो। तो कह रहे क्या करें आप बताइए। तो उन्होंने कान में उनको मंत्र दिया, यानी कि उनकी गुरु दीक्षा हो गई। क्या हो गई, गुरु दीक्षा। क्योंकि बिना गुरु के आप कैसे आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते। और गुरु किसको बनाए, इसके लक्षण हमने आपको कल बताए थे। उन्होंने मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, जो हमारे भागवत जी का आधार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या करें, रटो, भज गोविंदम भज गोविंदम भजो। और मनी मन प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ये क्षत्रिय कुमार संकल्पित होकर निकले, राजघराने के राजकुमार, भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया, और कैसा किया, धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार पर ध्यान दिया। क्यों, जब आप तपस्या करते हो, देखिए तपस्या का अर्थ क्या है, कर्म, जो आप कर्म करते हैं, क्या करते हैं, तप का मतलब क्या होता है, हम आपको वो बता रहे हैं। तप का मतलब होता है कि आप जब कोई कर्म करते हैं जो बिहारी जी को अर्पित किया जा सके, ऐसा कोई अच्छा कर्म करते हैं, उसमें जो संकट या कष्ट आपके ऊपर पड़े और उनको सहन करके भी आप वो कर्म करो कि नहीं ये कर्म करना आवश्यक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, गीता का ज्ञान चल रहा है कि वो कर्म करना आवश्यक है। और हमें ये कष्ट या जो कुछ भी हमें हानि हो रही है, शारीरिक हो रही हो, मानसिक हो रही हो, ये सब तो आएंगे ही, उनको सहन करोगे तो इसको क्या कहते हैं, उस पद्धति को फिर तपस्या कहते हैं। उस क्रिया को तपस्या की श्रेणी में लिया जाता है, किसमें, तप में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, खुद अपने आप में अनुभव कर रहे हैं ध्रुव जी, क्या अनुभव कर रहे हैं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई गिनती तो है नहीं, कोई माला तो है नहीं, तो बढ़िया भजन कर रहे हैं, अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो चिल्ला चिल्ला के नहीं कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे नहीं, आजकल भजन भजन बना दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ अंदर से किसी को सुनाई ना दे, तरीका होता है मंत्र का, रॉकेट है।
अंदर क्या? नारद जी ने कहा धारणा बनाओ कि भगवान के चरण ऐसे हैं। कैसे हैं? जिनको गंगा जी धो रही है। भगवान के चरण कैसे हैं? देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत सारा नहीं बता रहा हूं, उसका थोड़ा बहुत जो अंश है कथाओं के, जो हमें सीखना चाहिए, मैं उन पर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। भगवान का कैसा ध्यान कर रहे हैं कि गंगा जी जिनके चरणों को धो रही हैं, जिनसे हमारा पवित्र मन होता है, तन होता है ना? और जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, जिससे वो संसार को देख सकते हैं। कमल के समान सुंदर हैं। ऐसे नहीं कि एक आंख बहुत तेज चमक रही है, एक कम चमक रही, ऐसी धारणा की गई। जिनकी स्तुति कलरव करते हुए पशु पक्षी कर रहे हैं, जिनकी बांसुरी की तान पर गोपियां दौड़ी चली आती हैं, सुतल पितल आकाश, भू भुआ स्वा इत्यादि जो वर्तमान विद्यमान है भगवान में, जो दुष्टों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं और अपने भक्तों को पालन करने के लिए सुंदर संगीतमय बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उन भगवान की मूरत कैसे होगी? ऐसे स्तुति करते हैं अंदर ही अंदर। ऐसे ही जब आप लोगों को धारणा है, देखिए बार बार धारणा ही सब आ रहा है, मैं क्या बार बार आ रहा है, ऐसे करके भगवान का जाप किया जाता है। तो ऐसे ध्रुव जी जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके जाप में उनका अन्न जो वो खाते थे ना, भोजन करते थे, उनका वो अन्न छूट गया। भागवत जी में अक्षरशः ये चीज लिखी है, अन्न का त्याग कर दिया। ये जो व्रत जो आप लोग व्रत करते हो ना, आप लोग को कितनी बार बोल चुके हैं, अगर बचा पाओ तो दोनों टाइम भोजन कर लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के भजन में अगर दिक्कत आएगी आपके जो भोजन से, तो फिर उस भोजन को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने धीरे धीरे भोजन त्याग किया, प्राणायाम, अपने श्वास को जीता, अपने आसन को जीता, जो सुखदेव जी महाराज ने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। मतलब आसन ऐसा जितो आसन, हाँ, अपने आसन को जीता। कितनी देर तक बैठ के तपस्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भोजन को त्यागा, पत्ते पर भोजन करने, पत्ते खाने लगे। फिर पत्ते को भी त्याग दिया, जल पे आ गए, फिर धीरे धीरे जल को भी त्याग दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई उनसे कह रहा था, इसलिए क्योंकि ये समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे भजन में। इतने भजन आनंदी होते चले गए। आपने सुना होगा, संत लोगों से कहा जाता है अपना भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। काफी विद्वान नहीं कहते प्रभु की कृपा चाहिए तो भजन बढ़ाओ, भजन। तो तुम क्या करते हो? रोज अपने घर में होम थिएटर लगाकर और भजन सुनने लगते हो। और जब वायु को ग्रहण करने लगे, जब वायु को ग्रहण करने लगे, एक समय ऐसा आया कि वायु को ग्रहण करना भी छोड़ दिया, अंदर करके और वायु को रोक के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने बड़े भक्त की जब सांस रुकी, चराचर सृष्टि की हवा रुक गई, पशु पक्षी वहीं के वहीं रुक गए, आसमान में बिजली कड़कने लगी। क्यों? भगवान के भक्त ने अब पुकार लगाई है। भगवान के भक्त ने क्या किया? पुकार लगाई है। चारों तरफ से देवी देवता दौड़े, क्षीर सागर पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। भगवान मुस्कुराए। हमारी श्री जी सरकार भगवान से बोली, प्रभु अब परीक्षा मत लीजिए, आपका ही भक्त है, अबोध बालक है, दुखी है, कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराए। देवी चिंता ना करो, देवी चिंता ना करो, वो मेरा ही एक अंश है, मैं जानता हूँ,
खाऊंगा। परिपक्व हो गया है फल। और भगवान सामने ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के पश्चात क्या देख रहे हैं कि ध्रुव जी आंखें बंद करे हैं, ध्यान में हैं, और अब कैसा आसन जमाया, एक टांग पर खड़े हैं। सभी कथावाचकों का अलग अलग रहता है। कुछ लोग कहते हैं पद्मासन में विराजमान है, कुछ कहते हैं एक टांग पर विराजमान है। हम कहते हैं भगवान के भक्त के हमें दर्शन हो रहा है, चाहे वो खड़े में हो रहा है चाहे बैठे में हो रहा है, दर्शन तो हो रहे हैं। और भगवान के भक्त को देखा। भगवान बोले ध्रुव आंखें खोल। पहले तो सौंदर्य निहारते रहे, कितना सुंदर बालक है ध्रुव। भगवान जो स्वरूप सामने है भगवान का चतुर्भुज, वो स्वरूप यहाँ भी है, हृदय में लेकर ध्रुव जी ध्यान लगा रहे हैं। और जब भगवान ने अपने 5 जन्य संग से उनके गालों को स्पर्श किया, किसको? गालों को स्पर्श किया। तो क्यों किया? कोई लोग कहते उठाने के लिए, ऊर्जा की, क्योंकि भगवान को आप इस शरीर में रह के दिव्य दृष्टि नहीं, आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। सोचिए भगवान कैसा है। मैं कई बार कहता हूं विराट स्वरूप, जिनके तलवों के नीचे पाताल हो, और स्वयं गंगा जी इनको कर रही है। रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड हो, और उस रोम रोम के ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा हो, तो वो कैसे दिखते होंगे? उनको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो भैया उनके गाल से जैसे ही शंख को लगाया, ध्रुव जी को आनंद हुआ, और ध्रुव जी को आनंद जैसे ही हुआ, नेत्र खोले, सामने जिस स्वरूप को अपने अंदर स्थापित करके बैठे थे, वैसे ही स्वरूप में भगवान सामने दिखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ध्रुव की, भक्त ध्रुव की सोचिए क्या कंडीशन होगी। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तुम 12th पास हो जाते हो, किसी भर्ती परीक्षा में पास हो जाते हो, तो आधे पागल से हो जाते हो। पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। कितने सुंदर है भगवान। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। भाई आप लोग कुछ भी कहो कि हम बार बार क्यों बोलते हैं? हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि वो स्वरूप कैसा होगा। अभी तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो कैसा दिखेगा? रूप है, सुंदर है, अच्छा बजाता है, अच्छा नहीं बजाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा नहीं बोलता है, कितनी सारे समीकरण बना लोगे, लेकिन वहां सामने जो देख रहा है वो आनंद है। आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद रूपा है। ध्रुव जी ना स्तुति कर पा रहे हैं, ओठों से बोलना कुछ चाहते हैं, उनका गला रुधा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए, भक्त पर करुणा आई, और उन्होंने अपने श्री कमलों, कर कमलों से उनके सिर पर हाथ और अपनी जांघा पर बिठाल कर बोले, बोलो पुत्र क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर स्तुति की ध्रुव ने, बहुत ही सुंदर स्तुति की। आपके दर्शन हो गए। फिर भगवान कहते कुछ पूछना चाहते थे तो बोलो। तो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यति। ऐसे करके 2 श्लोकों में उन्होंने सुनाया। आज गला लगा है इसलिए संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पा रहे, हम क्षमा चाहेंगे, इसलिए पूरा ही शब्द वान पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हे प्रभु, पूर्ण के दर्शन कर रहा हूं मैं, पूर्ण के दर्शन कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हें ये था ना कि तुम्हें पद नहीं मिला, हम वैकुंठ में तुम्हें परम पद की प्राप्ति कराते हैं। अपना समय निकालने के बाद, कर्म करने के बाद, उसके बाद तुम वैकुंठ में हमारे ध्रुव स्थान पर, एक ध्रुव एक स्थान है, उधर तुम विराजमान होगे। और जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा वही है। जब ध्रुव जी इस तरफ निकलता है पूरब दिशा में। अच्छा एक बात और सुन लो, ध्रुव तारे को आज तक भैया हमने जहां तक पढ़ा है, हमें पता तो नहीं है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है,
है ना। तो वो जो ध्रुव तारा है अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं, अगर किसी को खबर हो तो हमें जरूर बताना। क्या नासा वहां तक पहुंच पाया है? वो भी सिर्फ यही बोलता है कि एक तारा बहुत चमकता है, तेजस्वी, हमें ये मालूम है। और सही बताएं आपको, हम क्षमा चाहेंगे, हम व्यास भगवान की स्तुतियां सुन सुन के व्यास बने हैं, हमने अध्ययन नहीं करा है, इसलिए अज्ञान भी हमारे पास है। भगवान की इतनी प्यारी स्तुतियां लगती है कि हमें गाने का बड़ा आनंद आता है। जिसको कहीं पर सुंदरकांड करने में आता है, ऐसे में भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां गाने में बड़ा आनंद आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।